नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको बहुत पहले ही बता चुके थे कि क्लास 10th के बेसिस पर डेली एक वीडियो पढ़ाया जाएगा और उसमें जो भी टॉपिक रहेगा उसको कवर किया जाएगा। जैसे आपको आईपीयूसी नाम उस दिन पढ़ाया गया था, लेकिन सिंगल पार्ट पढ़ाया गया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं और जैसे कि जो समूह का होता है थोड़ा सा टफ होता है, आज वो हम आपको बताएंगे। जैसे लिखा गया है, ये सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण सबसे पहले आपको बता दिए थे जो भी आसान होता है। थोड़ा सा अगर ट्रिपिकल आता है पेपर में तो इससे ज्यादा कठिन नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले हेलो समूह। हेलो समूह के अंतर्गत आते हैं आपके सीएल। ये क्या है, कह दो कि तो माइनस है क्या? नहीं, माइनस नहीं है। सबसे पहले इसमें एक एल्किल समूह होता है और वही एल्किल समूह जुड़ता है। तो यहाँ एल्किल समूह का सूत्र होता है, हमें सूत्र पता होना चाहिए। एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 1। ये एल्किल समूह है। और उसके बाद जो भी हेलो समूह होगा, जैसे हेलो समूह को X से डिनोट करते हैं हम। तो अगर सबसे पहले मान लो कहा जाए हेलो समूह का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा, और एल्किल समूह को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम देखें तो लिख सकते हैं R और उसके बाद क्या, X। ऐसे ये हमारा सूत्र है हेलो समूह का। ठीक है, आर एक्स। आर क्या है? तो जहां आर जो है हमारा एल्किल समूह है और यक्स क्या है, तो यक्स हमारा हेलो समूह है। ठीक है। और जैसे सबसे पहले, और हेलो समूह में आता कौन कौन है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हेलो समूह में क्लोरो आता है, क्लोरो यानी Cl, और बी आर हो तो ब्रोमो, और आई हो तो आइडो। ये तीन आते हैं हमारे। अब इसके आगे एक योजक चिन्ह लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आगे आर होगा और उसके बाद हमारा, जैसे Cl है यानी क्लोरो समूह है, आगे एल्किल समूह होगा, आगे आर है और उसके बाद बी आर है यानी हमारा ब्रोमो समूह होगा, और आगे आर है फिर आई है यानी आइडो समूह। काफी चीज रहते हैं, फ्लोरो भी रहते हैं, कई चीज रहते हैं। तो जो पेपर में ज्यादातर यही तीनों आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये Cl, Br और I। उसके बाद आता है दूसरा हमारा समूह एल्कोहल समूह। इसका सूत्र अगर देखें तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा R और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, OH। आगे है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में क्या होगा? तो एल्डिहाइड समूह में फिर वही हमारा R और उसके बाद यहाँ क्या है, CHO। कैसे हो जाएगा हमारा CHO। फिर कीटोन समूह। कीटोन समूह में होता क्या है? तो कीटोन समूह पहले आर ऐसे रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा हमारा, ये कार्बन, और उसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O, और फिर हमारा यहाँ रहेगा आर। ये हमारा कीटोन समूह का होगा। आगे भी इसका एग्जांपल आपको हम बताते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक का पता ही है आर, और इसे लिख सकते हैं क्या, COOH। और इसमें लिखेंगे ईथर समूह में ROR। ये हमारा होता है इतना समूह। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि कैसे हम समझेंगे। अभी तक तो बात करें हम समूह के बारे में, अब इसका हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा फीवर है तो बोलने में थोड़ा समस्या हो रही है, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं। और जैसा कि आपको बताएंगे कि डेली एक क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप कैसे भी रहें, आपको एक क्लास को बताना ही बताना है। जैसे सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, कहा गया है CH3Cl, तो याद रखना R। अगर हम देखें क्या एल्किल समूह है ये, तो देखो ध्यान से, C यानी कार्बन एक बार है, और एक का डबल यानी कितना हो जाएगा, दो, दो में एक जोड़ दो, तो यानी CH3, यानी ये एल्किल समूह है इतना, और आगे Cl लग दिया जाए। तो देखो दो चीज नाम होता है, एक होता है हमारा साधारण नाम, एक होता है आईयूपीएसी नाम। पेपर में ज्यादातर आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है, और अलग बात है कभी साधारण नाम पूछ ले। देखिए CH3Cl हम लिख सकते हैं इसे, देखो मेथ एक बार है और उसके बाद क्या है Cl, यानी इतने का नाम हो जाएगा हमारा मेथेन। इतने का नाम मेथेन, और पीछे Cl लग गया तो जो भी हमारा समूह पीछे लगेगा उसका नाम आगे से चालू होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्लोरोमेथेन। जैसे अभी इसकी जगह पे कोई और अगर लिख दिया जाए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा गया CH3CH2Br। अगर हम ध्यान से देखें, मेथ एथ दो बार है, और अगर ध्यान देखें तीन तीन दो पांच बार है, यानी दो का दो गुना चार, एक ज्यादा है पांच, बिल्कुल एल्किल समूह पे काम कर रहा है, यानी आर और उसके बाद एक्स, यानी बिल्कुल हेलो समूह का है। तो बी आर लग गया तो क्या लग जाएगा, ब्रोमो। इसको लिख सकते हैं हम क्या, मेथ एथ, यानी लिख सकते हैं हम क्या, ब्रोमो, और उसके बाद
एथेन, ब्रोमो एथेन। आगे अगर हम आगे की बात करें तो जैसे यहाँ है एक कौन सा हमारा एल्डिहाइड समूह हो ही गया और कीटोन समूह, ये सभी समूह हो गए हैं, हम आपको इधर बता रहे थे। आगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ध्यान से अगर देखें मेथेन तो ये हो जाएगा मेथिल, और जो भी पीछे लगा होगा Cl, यानी हम लगा देंगे Cl मतलब क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है, तो हम पीछे लगा देंगे क्लोराइड, यानी इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। और बाकी IUPAC का नाम अगर कहें तो क्लोरोमेथेन। ध्यान से यहां देखें तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, ब्रोमो एथेन। अगर इसका पूछे साधारण नाम क्या होगा तो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, हिम्मा है, अपडेट करिएगा, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। आगे है हमारा तीसरा CHO। CHO यानी अगर हम कहें तो कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। और ध्यान से देखना यहाँ एथिल ब्रोमाइड और यहाँ जुड़ता क्या है, यहाँ जुड़ता है हमारा आल, यानी जो भी हमारा एल्किल समूह होगा उसमें हम आर जोड़ देंगे। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये है मेथ, मेथ है भाई, एक ही कार्बन है, एक कार्बन में क्या होता है मेथ, और मेथ में अगर हम आल जोड़ देंगे भाई, अगर ध्यान से देखें तो इसका नाम मेथेन, और मेथेन में अगर हम आल जोड़ देंगे तो ई हटा के आल जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, मेथेनॉल। ये हो जाएगा मेथेनॉल, यानी यहाँ आल एल्किल समूह में आल जुड़ जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें CH3CHO, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, ऐसे कहें मेथ और ये एथ। ध्यान से देखना ये जो CHO है, इस CHO में हमारा R, ये जो सॉरी जो C है कार्बन है, ये कार्बन की संख्या में काउंट होती है। वैसे तो देखें यहाँ क्या मेथ एक ही बार है, लेकिन यहाँ एक और दो दोनों हम लेते हैं, और 3 1 4, एक और दो कार्बन दोनों लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एल्किल समूह वाला ही लेते हैं, वो CHO समूह का H नहीं लेते हैं। यानी हो जाएगा 1 2, और यहाँ कितना है, कितना है तो 3। ध्यान से देखिएगा, और इसमें क्या जुड़ेगा हमारा अल जुड़ जाएगा, यानी मेथ एथ, और जो भी हमारा होगा एथ यानी एथेन, और एथेन में अगर हम अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एथेनल। भाई एथेन, ध्यान से देखिएगा होता क्या है हमारा एथेन, और यहां जोड़ देंगे हमारा क्या है अल, अल, ये हो जाएगा हमारा एथेनल। वैसे अगर यहां देखें और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो साधारण नाम हो जाएगा हमारा एस्टल्डिहाइड, यानी जो भी एल्डिहाइड समूह का है। अगर मेथेन का है तो मेथेन में थोड़ा सा अंतर होता है, वहां मेस्टल्डिहाइड नहीं फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, बाकी जो जैसे आएगा उसमें हम एल्डिहाइड लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या एस्टल्डिहाइड, ठीक है, एस्टल्डिहाइड। और आगे है हमारा CH3COCH3, यानी अगर इसका हम नाम देखें तो क्या है एसीटोन, ये साधारण नाम है, जो आगे लिखा है वो साधारण नाम होता है, जो पीछे लिखा होता है वो हमारा होता है कौन सा IUPAC नाम। तो क्या बताए थे आपको एसीटोन, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। CH3COCH3, यानी अगर हम ध्यान से देखें यहाँ मेथ, और ये हो जाएगा हमारा ये CO हमारा नहीं काउंट होता है, और यहाँ हो जाएगा क्या, अगर हम ध्यान से देखें मेथ और एथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा मेथ एथ प्रोप, ठीक है, मेथ एथ, और ये हो जाएगा हमारा प्रोप। और याद रखना यहाँ जो CO है, CO में हमारा C काउंट होता है, ठीक है, यहाँ C हमारा काउंट हो जाएगा तो हो जाएगा मेथ एथ और ये प्रोप। और इसमें जुड़ता क्या है, इसमें ओन समूह जुड़ जाता है, ओन अनुलग्न यानी पीछे सफिक्स जुड़ जाता है। तो अगर ध्यान से देखें हम मेथ एथ और यहाँ प्रोप है, तो अगर प्रोपेन में, यानी अगर हम ध्यान से देखें प्रोपेन में अगर हम ओन जोड़ेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन में अगर हम ओन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ये प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और अगर ध्यान से देखें तो इसका जो हमारा नाम है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है, साधारण नाम इधर देखो ये मेथिल और ये मेथिल, इसको हम लिख सकते हैं क्या डाई मेथिल कीटोन, क्योंकि ये हमारा कीटोन समूह का है। आगे अगर हम यहाँ देखें CH3 मेथ और एक ही बार है तो ये CH, इसमें ये C हमारा काउंट नहीं होता है, ये COOH ये अलग ही रहता है, इसमें खाली यही हमारा रहता है। यानी अगर देखें एक कार्बन एक का दोगुना से एक ज्यादा, बिल्कुल एल्किल समूह हमारा परफेक्ट है, यानी मेथ और हो जाएगा
और इसमें जुड़ता क्या है, तो जुड़ता है हमारा ओइक, यानी COOH अगर कभी आए यहाँ जुड़ता है ओइक, यानी हम अगर ऐसे कहें तो जाएगा मेथेनोइक, और उसके बाद जो भी होगा एसिड लगाएंगे चाहे हम अम्ल लगाएंगे। अगर इसका हम कहें साधारण नाम क्या होता है, तो साधारण नाम जैसे अब इसमें पहले में इसे हम कह सकते हैं क्या, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगर इसकी बात करें फार्मिक अम्ल, और अगर कोई और आएगा तो उसका नाम चेंज रहेगा, साधारण नाम। याद रखना, ये जो फार्मिक अम्ल से एक बात याद आई कि चींटी के डंक में भी हमारा क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। आगे है हमारा लास्ट, जिसे हम ईथर समूह कहते हैं। अभी तक कार्बोक्सिलिक चल रहा था, अब हमारा ईथर समूह है। ईथर में क्या होता है, ये O के आगे पीछे हमारा एल्किल समूह जुड़ा रहता है, यानी इसका अगर फार्मूला कहें तो OROR ऐसे ही रहेगा, मेथ, और ये है हमारा एथ। ध्यान से देखना, लेकिन ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ आगे जो होगा, आगे क्या है C, यानी इसे क्या कहेंगे, मेथॉक्सी, और पीछे क्या है हमारा C, यानी एक ही कार्बन है, तो मेथॉक्सी मेथेन। और वैसे अगर कहें तो डाई मेथिल, यानी 2 बार मेथिल है ना, 2 बार, 1 2, तो इसे कह सकते हैं डाई मेथिल ईथर। अगर हम अब इतना अगर समझ में आया हो तो अपने हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे ये CH3OCH2CH3, अगर ध्यान से देखें इसका क्या नाम हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक कार्बन, और यहाँ क्या है हमारा 2 कार्बन, तो इसका नाम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मेथ और एथ, और ये हो जाएगा हमारा क्या। तो आप ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा, इसको लगाने के लिए हम करेंगे क्या, आप बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे। ध्यान देखिए, जो आगे होगा आगे हम वही लिखेंगे, यानी मेथ है तो मेथॉक्सी, मेथ है तो मेथॉक्सी, और पीछे देखिए मेथ एथ, यानी इसे इसका नाम हो जाएगा IPUC नाम, ये है मेथॉक्सी एथेन। और अगर हम साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम में क्या करोगे आप, सबसे पहले आगे वाला कार्बन, यानी देखेंगे आगे वाला क्या है, यानी CH3, और यहाँ क्या है OCH2CH3, यानी हम कह सकते हैं क्या, मेथिल, मेथ से मेथिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एथिल, और जो भी होगा उसमें हम क्या लगा देंगे, ईथर, यानी इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। आगे अब अगर यहां हम देखें इसका क्या नाम हो जाएगा, लिखा गया है 1 2 3 4, यानी कौन से समूह का है, तो CO कौन समूह का होता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो CO होता है हमारा एसीटोन समूह का, एसीटोन समूह का। सबसे पहले ये है, इसको अगर हम देख लें CH3COOH, हम बताए थे इसमें कार्बन ये वाला नहीं जुड़ता है, सिर्फ यही क्या हो जाएगा, मेथ, और मेथ में और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ भी है, सेम टू सेम नाम दे दिए, क्या सेम टू सेम नाम दे दिए हैं, यानी वही आपका हो जाएगा हमारा CH3COOH, ये भी हमारा फार्मिक अम्ल ही है, फार्मिक अम्ल। और अगर IPUC के नाम की बात करें तो IPUC नाम हो जाएगा हमारा कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक ही है तो मेथेनोइक अम्ल। आगे ये है हमारा CH3 और CH2CH3, यानी अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा, मेथ, यानी CO समूह का है, CO समूह कहाँ है, यहाँ है, और इसमें आपको पता है इसका कार्बन जुड़ता है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पेंट, पेंटेन, पहले पेंटेन पूरा लिख देते हैं। और इसमें जुड़ता क्या है, तो अगर हम ध्यान देखें इसमें ओन जुड़ता है, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटेनोन, पेंटेनोन। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ 1 या 2 लगने के चांसेस हैं कि नहीं है, शायद एक ही बार है, शायद नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों में सेम सेम है, ठीक है। आगे ये लिखा गया है मेथ, ये CHO समूह। अब बताओ CHO समूह कौन सा होता है, ध्यान से अगर देखो CHO समूह, यानी ऐसे कहें कि यहाँ कौन सा है CHO समूह, ये है एल्डिहाइड समूह, इसको हम CHO समूह कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, मेथ, और ये हो जाएगा हमारा एथ, और ये हो जाएगा क्या, मेथ एथ, और उसके बाद प्रोप, मेथ एथ प्रोप। और अगर ध्यान से हम यहाँ देखें तो CHO समूह कहाँ है, CHO, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ C काउंट हो रहा है, यानी यहाँ भी C काउंट होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसे हम लिख सकते हैं क्या, ब्यूट, यानी ब्यूटेन। और जोड़ेंगे क्या हम, CHO समूह है तो क्या जुड़ेगा इसमें, तो अल जुड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा क्या,
ब्यूटे ब्यूटेनल। लेकिन ध्यान से अगर देखिए तो ये CHO समूह जुड़ा कहाँ है, पहले पे दूसरे पे। ये ऐसे देखा जाता है कि जहां पहुंचने में हमें जल्दी हो जाए। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 और इधर से देखें 1 2, यानी हमारा पहुंचने में दोनों में सेम लग रहा है, यानी हो जाएगा 2 ब्यूटेनल। और यहां अगर बात करें हम, यहां अगर हम ध्यान देखें मेथ, और उसके बाद ये कौन समूह है, सी, यानी कौन सा है, ये कीटोन समूह। और कीटोन समूह में देखो ये कार्बन काउंट होता है कि नहीं, शायद नहीं होता है। अगर हम ध्यान देखें 1 2 3 4, ये एसिड, तो ये हो जाएगा हमारा मेथ एथ प्रोप। ये आपको गलत बता दी, यहाँ अल जुड़ता है, शायद CHO समूह में अल जुड़ता है, यानी यहाँ प्रोपेनल। बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम आगे बात करें, यहाँ मेथ एथ, और ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए मेथ एथ, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रोप ब्यूट और OH समूह, यानी ऐसे कहें COH। COH कहाँ है, COOH। कौन से का एग्जांपल है ये, CHO, यानी ये है, यानी जुड़ेगा हमारा अल। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कार्बन जुड़ रहा है कि नहीं, तो मेथ एथ बिल्कुल जुड़ रहा है, यानी हमारा यहाँ भी जुड़ जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूट। और आगे अगर हम ध्यान से देखें ये जो C जुड़ा कहाँ है, तो दूसरे नंबर पर जुड़ा है, दूसरे नंबर पर जुड़ा है, और इसमें लगेगा क्या, अल। CHO में अल जुड़ता है, तो हो जाएगा हमारा 2 ब्यूटेनल। इसी का तो नाम बता दिए क्या, 2 ब्यूटेनल। और इसमें कौन सा बताए थे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अच्छा, दोनों एग्जांपल सेम है, दोनों एग्जांपल सेम है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें मेथ एथ, और यहाँ क्या है, Br, हम इसे लिख सकते हैं क्या, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। अगर यहाँ I होता तो हम आइडो, ठीक है, आइडो एथेन कहते, या कोई भी चीज होता तो वहां उसके आगे हम लगा देते, ब्रोमो हो तो Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आइडो। और अगर कहीं मान लो Cl है तो क्लोरो। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें बताएंगे। IPOC का पार्ट 1 पढ़ा दिए, पहले पार्ट 1 जाके देखिए, और उसके बाद पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा, 2 बार देखिएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो बताइएगा, एक बार हम फिर से पढ़ा देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं।